जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। साथियों, यह क्लास जो है यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होम गार्ड के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से जो है यूपी होम गार्ड में आपको सीधे जो है 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस क्लास में हम आपको पूरे जो है 40 क्वेश्चन कराएंगे। 40 क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आगे आने की इनकी पूरी संभावना है। तो इन 40 क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में जो है 8 से 10 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखो और स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत करना क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। एग्जाम देने के बाद आप लोग कमेंट करने जरूर आना कि क्वेश्चन सर यहाँ से कितने फंसे, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन यही है कि किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, राजस्थान। यदि आपको जवाब इसका पहले से पता है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि इसका जवाब सर हमको पहले से पता है। नहीं पता है तो हम बताएंगे, आप लोग तैयार कर लेना। तो जो है इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में जो है नवनिर्माण आंदोलन चला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1985, 1989, 1990, 1991। यदि आपको जवाब इसका पहले से पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं पता है तो जल्दी से आप लोग हम बता रहे हैं याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। भारत में जो नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी वो 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1991। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता हो। सारे टॉपिक से हमने एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश किया है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो पीवी नरसिम्हा राव की काल में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1905, 1914, 1917, 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। ठीक है, रूस में साम्यवादी क्रांति जो है 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? उत्पादन के साथ बदलने वाली लागत, मांग के साथ ना बदलने वाली लागत, श्रम लागत या परिवहन लागत। तो बच्चों, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का मतलब होता है मांग के साथ ना बदलने वाली लागत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या इसका जवाब आपको पहले से पता था? कमेंट में आप लोग लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? सरकारी वेतन, औद्योगिक उत्पादन, महिला द्वारा घरेलू कार्य या कृषि आय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 110 जो है वो विधेयक की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि किन परिस्थितियों में संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? उस परिस्थिति का नाम बताइए, है ना। तो भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने पर, किसी कानून द्वारा आयोग घोषित होने पर, और अनुत्पन्न दिवालिया होने पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, देखो, भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, किसी कानून द्वारा आयोग घोषित ना किया गया हो, और अनु अनु उत्पन्न यानी कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो कंडीशंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या है। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, क्या क्या था, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज का पुराना नाम जो था वो इलाहाबाद था। क्या था, इलाहाबाद था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, इलाहाबाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने जो है टोकन मुद्रा चलाई थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। ये नहीं पूछ रहा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये पूछ रहा कब रद्द किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अब आपको बताना है कि ये रद्द कब किया गया था। तो बंगाल का विभाजन जो रद्द किया गया था वो 1911 में किया गया था। कब किया गया था, 1911 में किया गया था। आपको बताना है कब किया गया था, 1911 में ही किया गया था। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं, मैंने ऑप्शन दिखाया नहीं, इसके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और ऑप्शन नंबर यहाँ पर 80 से हो जाता है। ठीक, 1911। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मध्यकालीन भारत में जामदानी बुआई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। मुर्शिदाबाद, सूरत, ढाका यानी कि बांग्लादेश, बनारस। मुर्शिदाबाद, ढाका, सूरत, बनारस। तो 42 का 12 का राइट आंसर हो जाता है ढाका, बांग्लादेश था। ठीक है, ढाका का बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश का ढाका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। तो 13 का जो राइट आंसर होगा हिंदू धर्म। क्या होगा, हिंदू धर्म। 14 पे चलते हैं कि बॉम्बे हाई किस धरोहर यानी संसाधन के लिए जाना जाता है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लौह अयस्क। तो ये जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक विद्युत रूपी यानी कि एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक रूम हीटर कॉल्ड। कंडक्टर, फ्यूज, ट्रांसफार्मर या एलिमेंट। बच्चों 15 का सही जवाब हो जाएगा एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं। बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा या एक कोषी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कोषी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ठीक है, पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां जो होती हैं ये एक कोषी प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, प्रश्वसन। तो बच्चों चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, आंसर यहाँ पे मिल गया हमको, प्रश्वसन कहते हैं। ठीक है, 17 का सही जवाब हो जाएगा प्रश्वसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है, सारे ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं। यदि आपको सही ऑप्शन लग रहा है, हालांकि यदि आपको कंफ्यूजन रहेगी तो चारों ऑप्शन देखना है। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर याद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से सही ऑप्शन पर टिक मार देना। ठीक है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधातु ऑक्साइड प्रकृति में किस प्रकार के होते हैं। आधातु ऑक्साइड प्रकृति में किस प्रकार के होते हैं। क्षारीय होते हैं, उदासीन, अम्लीय, धात्विक। आधातु ऑक्साइड प्रकृति में किस प्रकार के होते हैं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है। भूमि जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है। वाटर फाउंड बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाता जो है, इसको बोला जाता है भूजल। क्या बोला जाता है, भूजल बोला जाता है। भूमि
जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या बोला जाता है? भूजल। क्या बोला जाता है? भूजल। क्वेश्चन 20, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब भी कौन सी लागत होती है? जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब भी कौन सी लागत होती है? When the level of production is zero, which cost still exists? परिवर्तित लागत, सीमांत लागत, औसत लागत या स्थिर लागत। तो 20 का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर होना चाहिए डी, स्थिर लागत। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि वृत्त उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन सी थी? शेवरले, किएट और टी मॉडल फोर्ड या मर्सिडीज? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा टी मॉडल फोर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तमिल, मुस्लिम, सिंहली या बर्मी? तो 22 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहली। ऑप्शन नंबर सी, सिंहली। क्वेश्चन नंबर 23 है, औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? 23, तो इसको कहा जाता है नारीवादी। क्या कहा जाता है? नारीवादी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, नारीवादी। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? तो रबी की फसलें जो होती हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों होती हैं। सी सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर कि खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? तो खरीफ की फसलें होती हैं धान, मक्का, बाजरा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं कि सबसे अच्छा लव एस कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा लव एस कौन सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है मैग्नेटाइट को। किसको? मैग्नेटाइट को। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस पड़ोसी देश के मानव विकास स्थिति भारत से बेहतर मानी जाती है? किस पड़ोसी देश की मानव विकास स्थिति भारत से बेहतर मानी जाती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। 28 चलते हैं कि वह कानून कौन सा था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? वह कानून कौन सा था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? 28 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कानून लॉ। ठीक है, कानून लॉ। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेशो वाली फसलें कौन सी होती है? रेशो वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो पटसन और मेस्टा। ठीक है, पटसन और मेडसा जो होती हैं क्या होती हैं? क्या होती हैं जल्दी से बताइए। या फिर सनाई या फिर कपास? तो रेशो वाली भैया सभी होती हैं, कपास, पटसन, मेडसा और सनाई, ये सभी जो होती हैं रेशो वाली फसलें। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है सभी। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? जर्मनी और फ्रेंच, अंग्रेज और डच, फ्रेंच और डच या इतालवी या फ्रेंच? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच और डच, फ्रेंच और डच। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्रेंच और डच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या महात्मा गांधी ने? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर, भारत में सर्वाधिक मैगजीन उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक मैगजीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है, उड़ीसा। ठीक है, सामान्यतः किस देश का विकास किन आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किन आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है? केवल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्थिति, केवल औद्योगिक उत्पादन, केवल जनसंख्या? तो 33 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय,
औसत साक्षरता दर और स्वास्थ्य स्थिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए सबसे घातक सिद्ध हुई थी? मलेरिया, चेचक, प्लेग, हैजा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चेचक। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो ये जो किए गए थे, ये किए गए थे कितनी बार? 4 बार किए गए थे। कितनी बार? 4 बार। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था? तो 36 का राइट हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 14 कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है भारत में अभियंता दिवस। ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, किराना घराना से। ठीक है। 40 का सही, 40 क्वेश्चन है, टेटनस रोग का कारण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।